अब हम बात करेंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में। और उससे पहले हम देखते हैं कि सीवेज क्या है। हमारे घरों से, हमारी कॉलोनियों से, हमारे जो सिटीज़ हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेली बेसिस पर घरों से क्या निकलता है, वाटर निकलता है। और ये जो वेस्ट वाटर होता है इसके अंदर कई सारी गंदगियाँ जो है वो प्रेजेंट होती हैं। और ये जो गंदगियाँ होती हैं इनके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है। और किसी भी वाटर के अंदर अगर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है तो हम उस वाटर को कहते हैं क्या, वेस्ट वाटर कहते हैं। क्योंकि वो जो वाटर है वो किसी काम का नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर कई अलग अलग टाइप के हार्मफुल जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसमें ग्रो कर जाते हैं। और ऐसा जो वाटर जो कि घरों से निकलता है जिसमें कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, इसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा जो है वो प्रेजेंट है, तो उसको हम कहते हैं सीवेज। अब ये सीवेज इतना मिलियंस ऑफ टन के अंदर डेली बेसिस पर घरों से निकलता है, तो उस वाटर को, उस सीवेज वाटर को डायरेक्टली किसी भी वाटर बॉडी के अंदर डालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये उस वाटर बॉडी के अंदर प्रेजेंट जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको हार्म करेंगे, उन सबको नुकसान पहुंचाएंगे। और साथ ही साथ में अगर ये किसी वजह से ह्यूमन तक भी पहुंच जाए, ह्यूमन बींग्स तक पहुंच जाए, तो उनको भी ये नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि माइक्रोब्स हैं। ठीक है, तो हम क्यों ना इस तरीके से करें कि जो इसका ऑर्गेनिक मैटर है उस ऑर्गेनिक मैटर को इसमें से रिमूव कर दें, और फिर उसके बाद में जो वाटर है उसको हम उसको जो भी वाटर बॉडी है उस वाटर बॉडी के अंदर उसको डाल सकते हैं। तो सीवेज के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है वो घुला हुआ होता है उसके अंदर, तो उसको सेपरेट करना, उसको बाहर निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं जो कि इस पानी के अंदर प्रेजेंट जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डाइजेस्ट कर देंगे, और जब उसका डाइजेशन हो जाएगा तो उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर जो है वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को अपन बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो कि बड़ी बड़ी जगहों के ऊपर लगाए जाते हैं। और यहाँ पर क्या किया जाता है, पानी को साफ़ किया जाता है, एक तरीके से जो सीवेज है उसको साफ़ किया जाता है, और बचा हुआ जो साफ़ पानी होता है उसको हम किसी भी वाटर बॉडी के अंदर फिर डाल सकते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, या इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता है इसके अंदर क्या करते हैं अपन, ये होता है एक फिजिकल ट्रीटमेंट, जिसमें अपन क्या करते हैं, कुछ सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन करते हैं। यानी कि यहाँ से जो पानी आएगा उसको पहले अपन क्या करेंगे, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन करेंगे। क्योंकि पानी के अंदर क्या होता है, बहता हुआ जो कचरा होता है वो होता है, जो बड़े बड़े साइज़ का जो कचरा होता है उसको अपन पहले ही रोक लेंगे। तो इस तरीके से कुछ नेट्स लगाए जाते हैं इसके अंदर, जिससे क्या होता है, जो बड़े साइज़ के होंगे वो यहीं रुक जाएंगे, उससे छोटे साइज़ के होंगे वो यहाँ चले जाएंगे, उससे छोटे साइज़ के होंगे वो यहाँ चले जाएंगे। तो लास्ट में जो आएगा उसके अंदर बहुत बिल्कुल छोटे छोटे मोलिक्यूल्स होंगे, वही प्रेजेंट होंगे। और ऐसे जो मोलिक्यूल्स होंगे और ऐसा जो पानी होगा वो आ जाएगा इस प्राइमरी सेटलिंग टैंक के अंदर। इस प्राइमरी सेटलिंग टैंक के अंदर जैसे ही आएगा तो इसमें क्या होगा, इसमें सेडिमेंटेशन की प्रोसेस होगी। और सेडिमेंटेशन की वजह से जो ग्रिट होती है जिसके अंदर की सॉइल होती है, और जो कुछ छोटे छोटे पत्थर वगैरह जो होते हैं, पेबल्स जो होते हैं, वो सब क्या होंगे, इसमें नीचे बैठ जाएंगे। जब ये नीचे बैठ जाएंगे तो ऊपर क्या बच जाएगा, ऊपर सिर्फ पानी बच जाएगा, जिसके अंदर की जो एक्सक्रीटा था या जो ऑर्गेनिक मैटर था वो घुला हुआ था, तो सिर्फ वही पार्ट ऊपर की तरफ बच जाएगा। ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसकी बीओडी बहुत ज़्यादा होती है। बीओडी क्या होती है, बीओडी का मतलब होता है कि अगर किसी वाटर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, किसी वाटर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, तो उस ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए हम कुछ माइक्रोब्स का यूज़ करें। ये जो माइक्रोब्स होंगे ये क्या करेंगे, इस ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करेंगे। और डाइजेशन जब करेंगे तो इनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो 1 लीटर पानी के अंदर जितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, 1 लीटर पानी के अंदर जितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, उस ऑर्गेनिक मैटर को कंप्लीटली डाइजेस्ट करने के लिए माइक्रोब्स के द्वारा यूज की गई जो ऑक्सीजन होती है उसको अपन बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, या BOD। उसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या BOD। तो जितना ज़्यादा वाटर पोल्यूटेड होगा उतना ही ज़्यादा उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होगा, और उतनी ही ज़्यादा BOD होगी, यानी कि उतनी ही ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी। तो अपन किसी भी वाटर की BOD से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाटर जो है वो कितना पोल्यूटेड है। जितनी ज़्यादा BOD उतना ही ज़्यादा वाटर पोल्यूटेड। तो यहाँ पर जो पोल्यूटेड वाटर है इसकी BOD क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ जो पार्ट होता है, यानी कि ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको अपन बोलते हैं इफ्लुएंट, और जो नीचे बैठ जाता है इसको अपन बोलते हैं प्राइमरी स्लज। तो 2 पार्ट हो गए इस अंदर आए वेस्ट के अंदर, एक तो हो गया प्राइमरी स्लज जो कि नीचे बैठ गया, और दूसरा ऊपर वाला पार्ट घुला हुआ जो ऑर्गेनिक मैटर है पानी के अंदर, उसको अपन बोलते हैं इफ्लुएंट। ये जो इफ्लुएंट होता है, इस इफ्लुएंट को अपन एक लार्ज एरेशन टैंक के अंदर डालते हैं, जिसके अंदर की बहुत ज़्यादा अमाउंट में अपन एयर जो है वो पास करते हैं। इसके अंदर एक स्टिरर होता है जो कि इसको लगातार स्टिर करते जाता है, यानी कि इसको लगातार हिलाई जाता है। तो हिलाने से क्या होगा, इधर से अपन ऑक्सीजन जो एयर है वो एयर डालते हैं इसके अंदर, इसी टैंक के अंदर जो लार्ज एरेशन टैंक है, इस एरेशन टैंक के अंदर अपन क्या करते हैं, एयर भी डालते हैं, इसके अंदर इफ्लुएंट जो था वो भी डाल देते हैं। तो 2 चीज़ें हमारे पास आ गई, इफ्लुएंट और दूसरा एयर।
तो इफ्लुएंट और एयर जो है, इफ्लुएंट के अंदर क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है, और एयर जो है उसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन है। तो दो चीज़ें हमारे पास हो गई, ऑक्सीजन भी हो गई और ऑर्गेनिक मैटर भी हो गया। तीसरी चीज़ हमें क्या चाहिए, इस ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए तीसरी चीज़ क्या चाहिए हमें, वो चाहिए हमें बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियाओं के लिए अपन क्या करते हैं, कुछ फ्लोक्स का यूज़ करते हैं अपन। फ्लोक्स क्या होते हैं, छोटे छोटे मासेज होते हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, जिसमें कि फंगल फिलामेंट्स होते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट के जो मासेज होते हैं इनको अपन बोलते हैं फ्लोक्स। ये फ्लोक्स इसके अंदर डाले जाते हैं, ये फ्लोक्स इसके अंदर डाले जाते हैं। तो ये जो फ्लोक्स होंगे जिसके अंदर बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट्स हैं, ये क्या करेंगे, ये इस इफ्लुएंट में आए ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करेंगे। और डाइजेशन के लिए इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, जो कहाँ से लेंगे, ये एयर से लेंगे। तो एयर से आगे इनके पास ऑक्सीजन, इफ्लुएंट से आगे ऑर्गेनिक मैटर, और फ्लोक्स के अंदर है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो है वो इसको डाइजेस्ट कर देंगे। अब जैसे जैसे डाइजेशन करेंगे वैसे वैसे ऑर्गेनिक मैटर जो है इस इफ्लुएंट के अंदर वो कम होता चला जाएगा। तो इसकी जो बीओडी होगी वो भी लगातार कम होती चली जाएगी। तो यही अपन यहाँ पर कर रहे हैं कि जो फ्लोक्स हैं वो क्या करेंगे, इस इफ्लुएंट को, जो ऑर्गेनिक मैटर है इसके अंदर, उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं। उसकी वजह से इसकी बीओडी जो है वो लगातार कम होती चली जाती है। और बीओडी जितनी कम होगी उतना ही वाटर जो है उसका पोल्यूशन का लेवल कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अनपोल्यूटेड जो वाटर होगा उसको अपन भेजते हैं एक दूसरे टैंक के अंदर, और इस टैंक का नाम होता है सेटलिंग टैंक। ये जो सेटलिंग टैंक होता है, इस सेटलिंग टैंक के अंदर अपन इस पानी को जब भेजते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, ये पानी के अंदर भी सेडिमेंटेशन होगा। और सेडिमेंटेशन से यहाँ पर जो फ्लोक्स बने हुए थे ये फ्लोक्स भी इसके अंदर आएंगे। तो सेडिमेंटेशन की वजह से फ्लोक्स जो होंगे ये नीचे की तरफ बैठ जाएंगे, और ऊपर जो है वो सिर्फ क्या बच जाएगा, हमारा जो अनपोल्यूटेड वाटर है वही सिर्फ यहाँ पर बच जाएगा। तो दो चीज़ें इसके अंदर हो गई, यहाँ से जो वाटर आया उसके अंदर जो कुछ जो फ्लोक्स थे वो तो नीचे बैठ गए। तो ये जो नीचे बैठा हुआ जो पार्ट होता है इसको अपन बोल देते हैं एक्टिवेटेड स्लज। ये जो नीचे बैठ जाता है पार्ट इसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। और ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पानी होता है, और कुछ मात्रा में ये जो छोटे छोटे बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी प्रेजेंट हो सकते हैं। बाकी ये पानी का जो पोल्यूशन लेवल होता है वो बिल्कुल कम होता है, यानी कि इसकी जो बीओडी होती है वो बिल्कुल न के बराबर होती है। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर जो बचा हुआ जो पानी था इसको अपन क्या करते हैं, एक अगले टैंक के अंदर भेजते हैं। और ये जो अगला टैंक होता है इसको बोलते हैं अपन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर। एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर जो है ये क्या करता है, ये एनएरोबिक कंडीशंस में काम करता है। और ये जो स्लज आया था, ये जो यहाँ वाला जो स्लज था जो कि यहाँ पर आया था, इसके अंदर भी क्या हो सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं। इसके अंदर भी कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं। और कौन से वाले बैक्टीरिया होंगे, जो कि एरोबिक कंडीशंस में काम कर रहे थे। तो इन बैक्टीरियाओं को यहाँ पर ले जाया जाता है पानी के साथ में, और यहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं ये बैक्टीरिया होते हैं एनएरोबिक कंडीशंस में काम करने वाले। तो ये एनएरोबिक कंडीशंस में इन बैक्टीरियाओं को डाइजेशन कर देते हैं, यानी कि ये बैक्टीरिया यहाँ वाले बैक्टीरियाओं का डाइजेशन करते हैं, यहाँ वाले बैक्टीरियाओं का डाइजेशन करते हैं। और जब ये इन बैक्टीरियाओं का डाइजेशन करेंगे ये वाले बैक्टीरिया, तो ये क्या बना देंगे, ये मीथेन बनाएंगे, ये हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएंगे, और ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। और ये जो तीनों ही गैसेज होती हैं इनको अपन बायो गैसेज बोलते हैं, क्योंकि ये इन्फ्लेमेबल होती है। तो इनका यूज़ हम कहीं पर भी कर सकते हैं। तो अब इस वाटर के अंदर क्या बचा, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वाटर बचा ना। इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर का डाइजेशन यहाँ हो गया। इसके अंदर कुछ यहाँ वाले माइक्रोब्स हो सकते थे, उनका डाइजेशन यहाँ हो गया। अब ये जो पानी बचता है ये बिल्कुल फ्रेश वाटर होता है। इस वाटर को हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रिवर के अंदर, किसी भी स्ट्रीम के अंदर इसको अब यहाँ से डाल सकते हैं। तो ये किसी रिवर के अंदर, किसी स्ट्रीम के अंदर अपन इसको डाल सकते हैं। तो इस तरीके से जो वाटर यहाँ से आया था, जो कि पोल्यूटेड वाटर था, उसको जब बाहर निकालते हैं इस पूरे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से, तो ये बिल्कुल ही क्या होता है, रिवर या स्ट्रीम के अंदर डालने लायक हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो अपना एक्टिवेटेड स्लज जो बना था, इस एक्टिवेटेड स्लज का कुछ पार्ट जो है वो अपन वापस से किसके अंदर, लार्ज एरेशन टैंक के अंदर डाल देते हैं। कब, जब नेक्स्ट साइकिल रिपीट करना होता है। एक बार ये पूरी प्रोसेस होगी, उसके बाद यहाँ का जो फ्लोक्स था वो तो यहाँ चले गए थे, तो यहाँ फिर वापस से फ्लोक्स कहाँ से आएंगे, ऐसा तो है नहीं कि इसके अंदर ही बन जाएंगे। तो वो कहाँ से लेके आएंगे अपन, जो एक्टिवेटेड स्लज वाला पार्ट था इसका छोटा सा पार्ट जो है वो अपन निकाल करके इसके अंदर डाल देंगे। जैसे अपन दही जमाते हैं तो दही के अंदर, दूध में क्या करते हैं अपन, थोड़ा सा दही डालते हैं। तो वैसे ही ये दही वाला जो सिस्टम है, जो इनोकुलम बोलते हैं जिसको, तो ये इनोकुलम जो है वो इसके अंदर डालते हैं, और ये वापस से जब दूसरा इफ्लुएंट आएगा तो उसको डाइजेस्ट करने में ये काम में आएगा। तो इस तरीके से जो हमारा पूरा का पूरा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है ये काम करता है। सिंपल सी प्रोसेस है, कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा कुछ नहीं है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गई हो।